तो ये वाला सवाल पढ़ रहे थे हम लोग, और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथ, है ना। तो रुक जाओ थोड़ा सा, एक सेकंड के लिए। ये क्या है, इस तरह करके जो है वर्गाकार भाग बनाया है, उसको 100 भागों में बांटा गया है। इसमें देखो शतांक में है, दशांक में 1 2, इसमें 10 10 है, तो दशांक में 3 है। तो एक जगह लिखे हैं, इकाई में कुछ नहीं है, दशांक में 3 है। और ये शतांक में, सॉरी, दाही की जगह 3 है, और ये कितना है, दशांक में कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 0.3। ठीक है ना। ये कितना है, 1 है, बी नंबर था ना। ये इकाई के पूरा में है, भरा हुआ था 1 है, और इसमें कितना है, दशांक में है 1 2 3, दाही पे है 5 टू, तो दाही पे 5 है, तो इसको लिखेंगे 1.5। यही बनाए हैं, इस तरह के सवाल बनाए हैं। दशांक 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 का मतलब कितना होता है, 1/10। बात समझ में आया। वीडियो सही से दिख रहा है आप लोग को? सवाल है कि निम्न सारणी स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। हाँ, सवाल है निम्न स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखिए। पहला है सैकड़ा। सवाल है सैकड़ा। और सैकड़ा मतलब कितना होता है, 100। सैकड़ा के बाद है दाही, और दाही मतलब कितना होता है, 10। उसके बाद है इकाई, और इकाई मतलब कितना होता है, 1। उसके मतलब होता है दशांश। दशांश मतलब कितना होता है, 1/10। फिर है शतांश। शतांश, और शतांश का मतलब कितना होता है, 1/100। एक नंबर, 2 नंबर, एक और देते हैं 3 नंबर। ये 3 सवाल है, 2 नंबर और ये 3 नंबर। 2 6 5, इसमें है 3 8 0, ये 8 है, 3 8 0। इकाई पे है 0 9 और 3, इसमें है 4 0 4 7 3 और 0। तीनों सवाल को बनाइए। तो कैसे बनाओगे, ये क्या है, पहले ऊपर वाला चीजों को, लैंग्वेज को समझो। कहता है निम्नलिखित स्थानीय, शॉर्ट में लिखे हैं, निम्नलिखित स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए, यानी इस सारणी से दशमलव रूप में बनाना है। तो हम पहले 1 नंबर सवाल लेते हैं, 1 नंबर को उठाते हैं। ये आपस में क्या होगा, गुना होगा, तो 2 गुना 100 जोड़, ये आपस में गुना होगा, तो 3 गुना कितना होगा, 10, फिर से जोड़,
ये आपस में गुना होगा तो 0 गुना 1 फिर जोड़, ये आपस में गुना होगा 4 गुना 1/10 जोड़, ये आपस में गुना होगा 7 गुना 1/10 सॉरी 100। यही तो होगा। नहीं समझा? इसको सबको आपस में गुना करेंगे तो 2 गुना 100, 3 गुना 10 जोड़, 0 गुना 1 तो 0 गुना 1 जोड़, 4 गुना 1/10 जोड़, 7 गुना 1/100 गुना करो। 2 1 2 तो 200 जोड़, 10 तिया 30 जोड़, 0 से गुना करेंगे 1 को तो हो जाएगा 0 जोड़, ये हो जाएगा 4/10 जोड़, ये हो जाएगा 7/100। इसको ऊपर में गुना करते हैं। अब इसको जोड़ो 10 200 और 30 और 0 तो हो जाएगा 230, 30 होगा ना, 230 जोड़ 4/10 जोड़ 7 चलो इसको खत्म कर दो तो दशमलव को, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अच्छा ये 230 के ना कैसे आया, तो 200 है और जोड़ेंगे 30 और 0 फिर से, तो 0 3 और 2 230 नहीं आया। इसको जो करोगे तो एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद 2 अंक के बाद 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 30.47। ये हो जाएगा पहला वाला सवाल। दूसरा वाला सवाल बना तो मिटा दें इसको, दूसरा का सवाल बनाओ तो कौन बनाएगा। क्या करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे, 6 गुना हो जाएगा 100 जोड़, इसको आपस में गुना करेंगे हो जाएगा 8 गुना 10 जोड़, इसको आपस में गुना करेंगे 9 गुना 1 जोड़, इसको आपस में गुना करेंगे 0 गुना 1/10 जोड़, इसको आपस में गुना करेंगे 3 गुना 1/100। यही तो लिखेंगे ना। 6 1 6 तो 600 जोड़, 8 1 8 तो 80 है जोड़, 9 1 9 तो 9 जोड़, इसको गुना करेंगे हो जाएगा 0/10, इसको गुना करेंगे हो जाएगा 3/100। यहाँ से इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 80, 680 प्लस और 9 689, 689 प्लस इसको तोड़ेंगे तो 0.0 प्लस ये हो जाएगा 0.03, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 689.03। जिसने नहीं जाना जोड़ना के लिए उसने सीख लो इसको कैसे जोड़े थे। लिखे हैं 600, फिर लिखे हैं 80 और फिर 9, इसको जोड़ेंगे तो 9 8 और 6, अरे 0 के सामने जो है उतर जाता है, ये इतना हो गया। अब इसमें कितना जोड़े थे, इसको जोड़े तो यहाँ पे रखे हैं दशमलव, कुछ नहीं है तो 0, तो दशमलव के बाद क्या है 0, 1 0 इधर भी दे सकते हैं इधर भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। दशमलव के बाद है 0 3 तो वही रखे हैं, ये 3 ये 0 ये 9 ये 8 और ये 6, ये दशमलव, यही तो लिखे हैं। बात समझ में आया। 2 नंबर सवाल, ये 2 नंबर था। सवाल नंबर 2 मिटा दें, जल्दी तो नहीं हो रहा है, हम कई बार बता चुके हैं इसलिए फास्ट थोड़ा सा चलेंगे, इस पे ज़्यादा टाइम दे देते हैं, 2 बार बताएंगे इसको। देखना ये वाला को 3 नंबर में, 3 नंबर में कितना है, तो 3 नंबर में है 5, 5 गुना 100, क्या करोगे 5 को गुना करोगे 100 को प्लस ये 0 को करोगे 10 से, तो 0 गुना 10 प्लस ये हो जाएगा 3 गुना 1, तो 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 1/10 प्लस 0 गुना 1/100। बात समझ में आया। इसको आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 1 5 तो हो जाएगा 500, 0 से गुना करेंगे 10 को तो हो जाएगा 0, इसको यहाँ से गुना करेंगे 3 1 तो हो जाएगा 3, फिर 4 1 4 4/10, फिर 0 1 0 0/100। अब इसको जोड़ो तो कैसे जोड़ोगे, 500 में क्या जोड़ना है 0, फिर हो जाएगा 3, तो हो गया यहाँ पे 503, तो इधर हो गया 503 जोड़
0.4, एक अंक है तो एक अंक के बाद ये हो जाएगा 0.00, यही ना हो जाएगा। और ये 0 है तो 2 अंक के बाद 1 और 1 0, तब ना दशमलव लगाओगे, इस तरह जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5.04, 303.40, यही तो हो जाएगा। नहीं आया समझ में, ये वाला नहीं आया यहाँ से यहाँ तक समझ में, यहाँ समझो कितना लिखे हैं 503, इसके जोड़ना है, ये दशमलव देंगे, बढ़ा दो 0, दशमलव के बाद इधर 0 है, इधर 4 है, दशमलव के बाद इधर 0 है, इधर तो 2 तो 0 है, ये तो है, ये हो जाएगा 0, ये 4, ये 3, ये 0, ये 5, यहाँ बीच में दशमलव। बात समझ में आया? अब भी समझ में नहीं आ रहा है, तब तो जलेबी नहीं खाना है आपको। समझ में आ रहा है तो आपको जलेबी खानी है, बिल्कुल खानी है जलेबी। चलें आगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। सब कितनी बार पढ़ चुके हो आप? निम्न दशमलव संख्या को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। इसी का उल्टा सवाल है कि निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। सारणी बनाकर लिखिए। अभी सारणी में दिया हुआ था, उसको लिखा था दशमलव में, अब दशमलव में दिया हुआ है, उसको बनाना है सारणी में। सवाल नंबर 1 0.07, सवाल नंबर 2 0.01, 0.12, सवाल नंबर सी 1.020, सवाल नंबर डी 8.309। अब आपको कैसे सारणी बनाना है ये आप इससे समझना है। यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा लेटर देख लो, सबसे बड़ा ये है इकाई दाही, यानी कि दाई तक है, इकाई दाहे, दशांक और यहाँ पे शतांक तक है। देखो फिर से समझो, ये 83.09 है ना, ये इकाई है, इकाई पे है, ये दाही पे है, और ये क्या है, ये है दशांक पे है, और ये क्या है शतांक पे है। तो हमको जाना है दाई से लेकर के शतांक तक, है ना। इधर लिखेंगे संख्या, यही संख्या है, और फिर लिखेंगे दशांक, क्या लिखे हैं दाही, दाही तक है, दहाई, दाही मतलब 10, और यहाँ पे इकाई, इकाई मतलब 1, दशांक भी है इसमें, दशांश भी है ना, दशांश ये वाला तो दशांश था, दशांश मतलब 1/10, और शतांक भी है, ये 100 है शतांक, तो शतांश, शतांश को 1/100 इसी सारणी में भरना है। और यहाँ पे लिखना है ए, यहाँ पे लिखना है बी, ये लिखो सी, यहाँ पे लिखो डी, डी नंबर है तक है, ये लिखो डी, ये है शतांक। आप अच्छा से डिजाइन से खूब बढ़िया से तजा सजा के लिखो, अपने कॉपी पे बनाओ फ्रेश से। जब तक हम इंक डालते हैं तब तक सवाल को बना के दिखाओ। जिसने बना लिया उसको तो जलेबी के साथ और भी कुछ खिलाएंगे। कैच करे, जल्दी से बनाओ।
भारत की राजधानी क्या है? कमेंट में बोलो तो। अच्छा, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। तो पहला नंबर सवाल कितना है? पूरा भर गया इंक हाथ में। हम एकदम आम भाषा में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? वो अंग्रेजी भाषा में नहीं पढ़ाएंगे, जो सामान्य भाषा होता है उसी भाषा में पढ़ाते रहेंगे आपको। जिसको सामान्य भाषा समझ में आए वो पढ़ते रहना। पहला नंबर, एक नंबर में क्या है तो जीरो है। पहला नंबर में क्या है? जीरो है और दशमलव क्या है? 0.7 है। दूसरा नंबर में क्या है? जीरो है, दशमलव 1 और 2 है। सी नंबर में क्या है? 1.20 है। और डी नंबर में क्या है? 83.0 और 9 है। अब देखो कहाँ कहाँ पे कहाँ क्या है। ये देखो, ये क्या है? इकाई है। और ये क्या है? ये दशांक है या शतांक है। कैसे जाने? यानी इधर है तो इकाई दाही रहेगा और इधर रहेगा तो दशांक और शतांक रहेगा। तो दाही की जगह कुछ नहीं है, जीरो। इकाई की जगह भी कुछ नहीं है, जीरो है। दशांक की जगह भी क्या है? जीरो है। और शतांक की जगह कितना है? 7 है। यह है शतांक, यह इकाई, यह दशांक, यह शतांक। यहाँ पे कुछ नहीं है। दशांक की जगह, दाही की जगह जीरो, इकाई की जगह जीरो। ये देखो, दशांक की जगह क्या है? 1 और शतांक की जगह क्या है? 2, तो 2 भरेंगे। यहाँ पे देखो, इकाई की जगह 1 है लेकिन दाही की जगह 0 है। इकाई की जगह 1 है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो वो इकाई है। और दशांक की जगह कितना है? 2 है। और शतांक की जगह कितना है? तो 0 है। यहाँ पे देखो, इकाई दाही, दाही की जगह कितना है? 8 है। और इकाई की जगह पे कितना है? 3 है। दशांक की जगह पे कितना है? 0 है। और शतांक की जगह पे कितना है? 9 है। बन गया ना सारणी? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? ये वाला समझो, 0.07। यहाँ पे दशमलव के बाद रहता तो ये हो जाता इकाई, कुछ और रहता तो ये होता दाही। और इधर है तो पहला बोला है दशांक, दूसरा बोला है शतांक। दशांक, दशांक मतलब 10 और शतांक मतलब 100। तो यही न करते हो, इकाई दाही, ये 10 है, ये 100 है। तो यहाँ पे देखो, इकाई दशांक की जगह, अच्छा दाही की जगह कुछ नहीं, जीरो। इकाई कैसे? जीरो। ये देखो, दशांक की जगह 1 है तो 0, यदि 1 अंक के बाद जो है 1 दशमलव के पहला वाला दशांक, दूसरा वाला शतांक, शतांक की जगह 7 है। उसी तरह देखो, इसमें में 0 है, नहीं तो दाही में है, नहीं इकाई में कुछ है तो 0 है। अब ये देखो, ये दशमलव के 1 अंक के बाद है तो उसको बोलेंगे दशांक। दशमलव के दूसरा अंक को बोलेंगे शतांक, तो शतांक में 2 है। ये देखो, दशमलव के बाद 1 है तो यानी इकाई है, इकाई पे 1 है, दाई पे 0 है। दशमलव के बाद 1 अंक है, उसको बोलते हैं दशांक, दशांक की जगह 2 है। दशमलव के बाद 2 अंक में 0 है तो दूसरा अंक में 0 है तो उसको बोलते हैं शतांक, तो शतांक में 0 है। इसी तरह यहाँ देखो, इकाई पे क्या है? इकाई दाही, दाही पे कितना है? 8 है। और इकाई पे 3 है, इकाई की जगह 3 लिखे हैं, दाही की जगह 8 लिखे हैं। दशमलव के बाद 0 है तो 0 यहाँ पे पहला वाला होगा दशांक, तो दशांक की जगह लिखे हैं। यह है शतांक, तो शतांक की जगह लिखे हैं। यही बन गया सारणी। किसको किसको सारणी समझ में आया और किसको किसको नहीं आया? जिसको नहीं आया उसने छाप लो, जिसको समझ में आया उसने भी छाप लो। अच्छा, एक चीज बताओ, तुम लोग कितने घंटे पढ़ते हो और कितने घंटे सोते हो? सब कोई बताओ। तो कम से कम आपको 7 से 8 घंटा अभी जरूर सोना है। मिनिमम तो 7 घंटा सोना ही सोना है आपको रात में। आप 10 बजे सो जाओ और 5 बजे, कोई जो कहता है ना घर में, गाँव देहात में कहते हैं ना कि 4 बजे उठ के पढ़ना रे बहुते याद होता है। 4 बजे उठना है आपको, बात सही है उसका। क्या है कि आपका जो माइंड है, आपका जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाता है। रात भर आराम किया, पूरी रात आराम किया तो आपका जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाता है। और सुबह जो है आप कोई चीज़, कोई डाउट नहीं, सोते हैं रात में तो निंद्रा में रहते हैं। लेकिन दिन में क्या होता है आपका, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं ना, तो आप पढ़ते हैं किताब को, लेकिन फिर भी आपके माइंड में आप ध्यान से सोचना, हाँ, देखना कि आपके माइंड में और ना कुछ बातें चलते ही रहता है।
किसी से आप गप करते हो कि हमको कैसे खाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन तीसरा बात और भी, चौथा बात और भी आपके माइंड में चलता है जो उससे बात नहीं करते हो। ऐसा होता है दिन में, और रात में तो आपका माइंड बिल्कुल तरह से आराम से सोया हुआ है, सारे एनर्जी एक जगह इकट्ठा है, इसलिए सुबह का समय जो पड़ता है ना उसको ज़्यादा याद रहता है। लेकिन हाँ, सुबह के समय उसी को याद रहेगा जो 7 से 8 घंटा सोता है, उसी को याद रहेगा। अब कोई सो जाएगा 11 बजे, 10 बजे और 4 बजे उठ जाएगा, तो सोचो कि 1 घंटा पड़ा उसने सोया। तो उस तरह नहीं करना है आपको, ठीक है ना। और समय को, टाइम को मूल्य, टाइम को इम्पोर्टेंट समझो। टाइम ही आपका कीमती समय है, टाइम मतलब समय, समय ही सब कुछ है। जो समय निकल जाएंगे ना वो आपके लिए फिर से वापस नहीं आएगा। आप क्लास 7 में हैं, मान लीजिए आप क्लास 6 में हैं, कुछ दिन में के बाद आप 7 में जाओगे। आप क्लास 6 का जो चीज़ नहीं पढ़े हो, आप 7 में चले गए हो, तो कितना दोबारा मेहनत करके आओगे, फिर 6 का पढ़ेगे, फिर 7 का, ऐसा तो करोगे नहीं। तो जो छूट गया वो तो आप सीखे नहीं, और वही क्लास 7 में जब जाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत होने लगेगा। तो आपको इस तरह भी पढ़ना है कि हमें एक बार सिलेबस कम से कम पूरा पढ़ भी लेना है। और ऑनलाइन में तो हमें लगता है आप 2 बार सिलेबस पढ़ लेंगे और 6 महीना 7 महीना के अंदर पढ़ लेंगे, 2 बार सिलेबस पढ़ लेंगे आराम से। 25 से 30 घंटा में तो मैथ खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 40 घंटा, 40 घंटा ले लीजिए, आराम आराम से पढ़ेंगे तो पूरा 6 का मैथ खत्म हो जाएगा। 40 घंटा अगर आप घर में मान लो कि 6 भी घंटा पढ़ते हैं, 7 घंटा भी पढ़ते हैं, चलो 5 ही घंटा पढ़ते हैं, तो 40 घंटा पढ़ना है, 40 घंटा में मैथ खत्म, तो 8 पंचे 40, यानी 8 दिन में गणित खत्म। 8 दिन में ऑनलाइन में गणित खत्म हो गया आपका, 5 घंटा अगर डेली पढ़ते हो तो। अब डेली पढ़ना है तो 5 घंटा कंटिन्यू नहीं वीडियो देखना है आपको, 2-2.5 घंटा देख लो, फिर आराम कर लो। 5 वीडियो देखना है रोज, तो 4 दिन में, 8 दिन में पूरा मैथ खत्म। वही 20 से 22 घंटा हमें लगता है साइंस पढ़ाए हैं, 20 से 22 घंटा, या मान लो कि 25 घंटा है। अगर आप 5 घंटा भी डेली पढ़ते हो, आपके पास 24 घंटा, आपको 5 घंटा पढ़ने बोल रहे हैं, आप 19 घंटा आराम कीजिए ना, 19 और 5 होता है 24, फिर भी 5 से 5 है 25, 5 दिन में साइंस खत्म। ये ऑनलाइन का फायदा है। आप एक बार में नहीं आया समझ में, दोबारा फिर देंगे कि 10 दिन में रिवीजन हो गया, ज़्यादा समझ में आ गया। ये है ऑनलाइन का फायदा। तो कुछ बातें भी होगी, आप चलते हैं सवाल पे। कुछ बात भी करना चाहिए, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। अब वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ये सब आपको काम करना है। सब्सक्राइब करना है आपको। ये वाला समझ में आ गया होगा, मिटाते हैं इसको। लिखना है, सवाल मिलेगा आपको कि हाँ, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखिए। डेसिमल यानी दशमलव मतलब बिंदी, पॉइंट लिखना है। पहला नंबर सवाल है आपके पास, 5 + 2/10 + 7/100, यह सवाल बनाना है आपको। सवाल नंबर बी है 14 + 8/10 + 5/100। सवाल नंबर सी है 32 + 9/100। सवाल नंबर सी ही है, डी तो है ही नहीं।
चलो डी अब लिख दिए हैं तो डी हम अपने मन से दे देते हैं। 24.3/10 4/10 100। चलो बनाओ। कैसे बनाओगे? तो क्या करोगे, लिखेंगे 5 प्लस 2/10, सवाल यही है, 7/10 सॉरी 7/100। तो हो जाएगा 5 प्लस एक अंक के बाद एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, 0.2, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 7 और 0 फिर से दशमलव। अब इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 5.27। ये हो जाएगा। जो नहीं जोड़ने में आया जिसको समझ में समझ लो, कुछ भी डाल दो, 5 के बाद दशमलव दाके कितने जीरो डाल दो आपकी मर्जी। यहाँ पे क्या है 0.2 तो 0.2, फिर क्या है 0.07, जीरो के सामने जीरो है तो 7 हो जाएगा और 2 उतर जाएगा, फिर से 5 उतरेगा, बीच में दशमलव, तो हम डायरेक्ट जोड़ दिए थे 5.27। ये वाला बना दो। 14 प्लस 8.10, 8/5/100। तो क्या करोगे इसको, फिर से लिखेंगे 14 प्लस, ये एक अंक है तो 0.8 हो जाएगा, फिर से 0.05, 2 अंक के बाद तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 2 तो नीचे में जीरो है तो 2 अंक के बाद लिखे हैं दशमलव, 1 और 2, ये हो जाएगा 14.8 और 5, 14.85। जोड़ के देख लेना आप। अब इसको करो तो क्या करोगे, 32 प्लस 9/100। तो क्या करना है, इसको लिखेंगे 32 प्लस 9 के बाद एक जीरो और देंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा 32.09। इसको बना के दिखाना तो थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है। 24 प्लस 3/10 4/100। कैसे बनाओगे, ये हो जाएगा 24 प्लस 0.3 प्लस 0.04। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24.34। ये हो जाएगा 24.34। 24.34 नहीं बोलना, 24.34 बोलना है। हमें जहाँ तक लगता है आपको वीडियो सही से दिख रहे होंगे, क्वालिटी सही है। मिटा दें या लिखोगे, क्योंकि सब चीज़ पढ़ चुके हो, इस तरह के सवाल को दूसरे टाइप से ही पढ़े हो, लेकिन यही चीज़ तो फिर घुमा के पढ़े हो ना, तो समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बोलेंगे बताने के लिए तो फिर से बता देते हैं सारे सवाल को, फिर से बताते हैं। लो फिर से बता देते हैं आपको। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कमेंट में नहीं आया समझ में। देखो ये कितना है, 5 है ना, तो क्या लिखोगे 5 प्लस 2/10 है, फिर है 7/100 है, तो इसको लिख सकते हैं ना 5/5 प्लस ये 10 था ना, तो नीचे में एक जीरो है, यानी कि 10 है तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 2 है एक दशमलव लगाएंगे, जीरो रखेंगे जोड़। अब 7 रखेंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद तो एक अंक बनाएंगे जीरो दे करके, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो दे देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5.27, ये हो जाएगा। इस तरह बनाए हैं। अब यहाँ पे कितना है, 14 है, तो 14 प्लस 8/10 प्लस कितना है 5/100। इसको क्या करोगे तो लिखेंगे 14, और ये क्या हो जाएगा, एक अंक पे बात होगा, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव होगा, 8 के बाद दशमलव होगा जीरो। ये 5 है ऊपर में, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद, 5 है तो एक जीरो दे करके एक अंक और बनाए, फिर दशमलव, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 14.85। अब जोड़ के देखना। इसको क्या किए हैं, 32 है प्लस 9/100 है, तो कैसे लिखोगे इसको, 32 प्लस 9 है तो 2 जीरो है नीचे, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 9 के बाद एक अंक बनाने के लिए जीरो दिए हैं, ये दिए हो गया। अब इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 32.09।
ये है 24 नंबर, 24 है प्लस कितना है 3/10 है, तो 3/10 प्लस 4/100 है। तो कैसे जोड़ोगे इसको, 24 प्लस ये है एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, जीरो के 3 के बाद यानी एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, प्लस ये 4 है तो 4, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद 1 2, तो एक अंक बनाए हैं जीरो दे करके फिर दशमलव, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 24.34, 24.34 जोड़ के देखना आप। चलें आगे, 2 बार बताएं इस सवाल को, कोई बच्चा बोल रहे थे नहीं आया समझ में। थोड़ा सा तेजी में चलेंगे हम लोग। सवालों की भरमार है दशमलव में, चलते रहेगा 5 से 6 घंटा की क्लास। ठीक है ना, वीडियो ठीक है ना, सही से दिख रहा है ना आपको, ब्लर कर जाता है बीच बीच में। अब लिखना है कि दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। सवाल है कि निम्न दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। हम आपको पहले भी बताएं कि कैसे शब्दों में लिखना है, जब हम सवाल बता रहे थे साथ में आपको कई बार बताएं कि इस तरह भी सवाल आएंगे कि संख्या को शब्दों में लिखिए, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे, हम सवाल देते हैं आपको और आप लिख के दिखाना है आपको। ए नंबर सवाल है, सवाल नंबर ए है 0.04, इसको शब्दों में लिखना है। सवाल नंबर बी है 1.07, इसको शब्दों में लिखना है। सवाल नंबर सी है 3.24, इसको शब्दों में लिखना है। और सवाल नंबर डी है 41.21, इसको शब्दों में लिखना है। ई नंबर सवाल है 240.7, इसको शब्दों में लिखना है। हाँ ठीक है ना, ये वाला टॉपिक आप नहीं पढ़े हो, बाकी तो सब चीज़ पढ़ चुके हो। हालांकि ये भी हम 1-2 सवाल में बताए हैं। देखो शब्दों में कैसे लिखना है, 0.04 इस तरह लिखेंगे कि 0, 0 को 0 भी बोलते हैं, 0.04 क्या लिखेंगे, 0.4 इस तरह लिखेंगे, 0.04। बात समझ में आया, ये 0 है तो 0 लिखें, दशमलव है तो दशमलव लिखें, 0 है तो 0 लिखें, 4 है तो 4 लिखें। यही हो गया शब्दों में लिखें। और इसी तरह शब्द में दे देगा, बोलेगा कि अंकों में लिखिए तो अंकों में लिखना है आपको। हम आपको यही सवाल देते हैं, एक सवाल देते हैं, मान लो ये सवाल मिटा दिए, चलो मिटा दिए, हमने यही सवाल दिया आपको 0.04 को लिख के दिखाओ। तो कैसे लिखोगे, पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे दशमलव, फिर लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 4। इस तरह सवाल भी आएंगे घुमा के भी। इसको लिखना है 1 दशमलव, यहाँ पे 1 है तो 1.07, 7 है तो 7, 0.7 है ना, 1.07, इसको इस तरह लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे 3.3
0.24 24 यहाँ पे 24 नहीं बोलना है, 24। अब ये लिखेंगे 41 41 के बाद दशमलव है, 41.21 क्या लिखेंगे 21। ये कैसे लिखोगे 240 है ना, तो 240 ही लिखोगे। ये लिखेंगे 240 कितना है 7 40.7 ये हो जाएगा। जिसने समझ गया है उसने लिख लो, और जिसने नहीं समझा है उसने भी लिख लो, क्योंकि लिखने में भी समझ जाता है, लिखते समय भी। चलें आगे सवाल पे। हाँ, अब लिखना है संख्या रेखा वाला सवाल है। चलें आगे। निम्न संख्या रेखा के किन दो संख्याओं के बीच में स्थित हैं? इस तरह सवाल आएंगे। कैसे आएंगे सवाल, इसको मिटा दें। देखो हम हट जाते हैं, उससे मैं वीडियो को रोक लेना, और इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हो। अच्छा तरीका से, बिल्कुल बेस्ट तरीका से नोट्स बनाइए, ठीक है ना। सवाल है निम्न संख्याएं संख्या रेखा जो संख्या रेखा पढ़ चुके हो आप, के किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है ना। सवाल नंबर पहला है आपके पास 0.12। बहुत बच्चे बोलते हैं थोड़ा बड़ा लिखिए, तो 0.12। सवाल नंबर बी है आपके पास 2.7। सवाल नंबर सी है 0.03, और सवाल नंबर डी है 1.4। ये वाला सवाल आप पढ़े हो, जल्दी से बनाओ। ये वाला सवाल पढ़े हो, एकदम 2 मिनट में बना लो। जब तक हम पानी पी लेते हैं। ये लो लाइन खींच लिए हैं। 0 के बाद कितना जाना है, तो 12 पे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 हो गया। अब 2 और जाना है, तो ये 1 हो गया ना। 1 2 ये हो जाएगा 12, यही तो हो गया। बात समझ में आया। ये तो 10 हो गया, ये 10 2 12 है ना, 0.12 है, तो ये तो 10 हो गया। 1 2 ये हो गया यहाँ पे 2। इसको बना तो 0, फिर से यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 हो गया। 2.7 पे जाना है, फिर से जाओ 2 पे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 2 हो गया। अब जाना है 7 पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 2.7। खत्म। बात समझ में आया। मतलब जितना है ना उतना दूर तक जाना है, यानी इस सबको गिनोगे ना तो 27 आ जाएगा। सबको गिनोगे ना तो 27 आ जाएगा। इस सबको देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 आया ना 27। अब इसको बना के देखो, ये तो छोटा था 0.03। यहाँ पे लिख लो 0, 1, 2, 3, ये तो गया 0.0, ये तो गया 0.03, 03 ये तो खत्म हो गया। इसको बना के देखो तो कैसे बनाओगे। तो 10 के बाद 14 जाना है, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 2, 3, 4 यही तो जाना है। खत्म हो गया कहानी। सब चीज़ पढ़ चुके हो आप। ये तो रिवीजन के तौर पे प्रैक्टिस करवाना है आपको। जितना भी एग्जाम्पल था वो करवा दिए, अब सवाल करवा रहे हैं, फिर से एग्जाम्पल करवाए हैं, फिर से सवाल करवाएंगे, फिर से एग्जाम्पल करवाएंगे। नहीं कि एक भी सवाल नहीं छोड़े हैं आपको इसमें। मिटा दें इसको, जिसको लिखना है वो लिख लेना, हालांकि सब चीज़ पढ़ चुके हैं आप। चलें आगे। सवाल है, न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखिए। न्यूनतम को सरलतम भी बोलते हैं। हाँ, सरलतम या न्यसंजोदुर्घु का नतम न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखिए। लैंग्वेज पहले समझना है क्या कह रहा है। ये कह रहा है छोटा। सरलतम मतलब क्या बताए थे, सबसे छोटा भिन्न को बताना है, सबसे छोटा रूप में लाना है। पहला नंबर सवाल है कि 0.25 इसको सरलतम मानी छोटा भिन्न के रूप में लाना है। सवाल नंबर बी है 0.67। सवाल नंबर सी है 0.125 और सवाल नंबर डी है 4.2। सवाल नंबर ई है 6.25। इसको बहुत छोटा रूप में लाना है, यानी सरलतम जिसको न्यूनतम बोलते हैं, बिल्कुल छोटा में लाना है। कैसे करोगे, तो पहले नंबर सवाल बताते हैं आपको। ये क्या है 0.05 यही है ना, थोड़ा बड़ा लिखने के लिए बोल रहे हैं 0.05। तो 0 के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है 1, दशमलव के बाद 1, 2, तो 1 लिखेंगे, 2 10 अंक है तो 2 0 लिखेंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हो 25/100। अब इसको कटा सकते हैं, कैसे कटाओगे, तो 5 का रूल जानते हो ना, 5 का रूल का विभाज्यता का 5 का नियम पढ़े हो ना, डिविजिबिलिटी रूल। हमने 5 का रूल बताए हैं कि किसी भी अंक के अंत में 0 हो और 5 हो तो वो 5 से कटेगा। तो 0 भी है और 5 भी है, जिससे भी भाग देना है ना वो बराबर से भाग देना है। तो 5 से भाग दे सकते हैं, या 25 का टेबल जानते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। 5 से देते हैं तो 5 5 है 25 और 5 दूनो 10, 20 बार में फिर से 5 से 5 1 का 5 और 5 चौके 20। इसका सरलतम रूप हो गया 1/4। 1/4 दे देगा, बोलेगा दशमलव में बदलिए। हाँ तो क्या करोगे हैं, तो दशमलव में बदलेंगे, 0 बैठाते जाएंगे, भाग देते जाएंगे। अब इसको बदलना सरलतम रूप में, ये कितना है 0.67। 0 के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है 2 0, ये हो जाएगा 67/100। यही हो जाएगा सरलतम रूप, ये किसी से नहीं कटेगा। इसको करना कितना है 0.125। तो ये है 0, दशमलव के पहले कुछ है तो 1 अंक डाल देंगे, फिर दशमलव के बाद 1 2 3 0 3 है 3 है तो 3 0 देंगे। ये हो जाएगा 125/1000। 5 से दोनों कटेगा, 5 से 5 दूनी 10 और 5 5 25। 5 से 5 दूनी 10 यानी 200 बार में, फिर से 5 से 5 5 25, 5 चौके 20 40 बार में, फिर से 5 से 5 1 5, 5 8 40। सरलतम हो गया 1/8। मतलब जब तक कि खत्म नहीं हो जाए तब तक कटाते रहना है। ये वाला सवाल नहीं समझा आप, हम समझाते हैं फिर से। ये वाला जब हम ही नहीं समझे तो आप कैसे समझ लिए।
यहाँ पे कितना है, ये है 0.125। तो 0 के बाद कितना दशमलव है, दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 जीरो देंगे, 1 के बाद 3 जीरो देंगे, 1 दे करके 3 जीरो देंगे, है ना। अब ये दशमलव हो गया खत्म, बात समझ में आया। ये हो गया दशमलव खत्म, तो ये हो गया दशमलव खत्म। तो इसको साधारण रूप में लिखे हैं 125/1000। अब 5 का रूल जानते हैं, 0 और 5 दोनों में है तो दोनों कटेगा 5 से, 5 से कटा, 5 से यहाँ 12 को कटा रहे हैं, 5 दूना 10, यहाँ पे बच गया 25 और 5 है 25, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 2 जीरो बच गया तो उतार दिए, 5 से 5 5 है 25, अब 5 से 4 20 को कटा रहे हैं, 5 चुके 20, जीरो बच गया तो उतार दिए, 5 1 का 5, अब 5 अठे होता है 40, तो कितना हो गया सरलता रूप 1/8, ये हो गया सरलतम रूप या न्यूनतम रूप। अब की बार तो समझ में आ गया होगा 100%, जब हमको आ गया समझ में तो आपको भी आ जाना चाहिए। इसको घटाते हैं, कितना है 4.2, तो 4 है, यानी कि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 दे करके 1 जीरो लिखेंगे, ये इसको साधारण में लिखेंगे 4/4210। अब देखो दो का विभाज्यता का नियम, दो का डिजिलिटी रूल क्या बताएं, जिस अंक में 0 हो, अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से भाग जाएंगे, तो 2 भी है और 0 भी है, तो 2 से भाग जाएगा, 2 से देंगे तो 2 पंचे 10, और 2 से 2 1 2, 4 को भाग दिए, 2 दूना 4, 2 से भाग दे रहे हैं, 2 चुके 4 और 2 1 2, तो हो गया 21/5 हो गया सरलतम रूप। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि पढ़ चुके ना, इसीलिए। अब इसको करके दिखाओ, 6.25 है, तो 6 है, 1 अंक डाल देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, पहले साधारण भिन्न में लिखो 625/100। हम तो डायरेक्टे कटाने जाते हैं, 25 के 100, 25 के 100, 25 25 625, ये हम तो जानते हैं डायरेक्ट कटाने के लिए, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं कटाने जानते तो आप धीरे धीरे सीखेंगे। यहाँ पे कितना हो गया 625 और 100 हो गया, तो 5 से तो दोनों कटेगा ना, 5 का डिजिटल रूल जानते हैं, 0 भी है 5 भी है, 5 से कटा इसको, 5 दूनी 10, जीरो बचा, हो गया 20 पंचे 100 होता है, 5 से कटाएंगे, 6 को कटाएंगे पहले 5 से, 5 1 5, यहाँ पे 5 में से 6 में से 5 गया, 1 बचा है, मन में सोचना है, 5 दूना 10, 12 में से 10 गया, 2 बचे हैं, अरे 25 हो गया, तो 5 5 25, बात समझ में आया। 5 से फिर से कटाएंगे, 5 चौके 20, 5 से इसको कटा रहे हैं, 12 को कटाए 5 से, 5 दूना 10, 12 में से 10 गया, 10 12 में से 10 गया तो बच गया 2, तो 2 यानी 25 बच गया, तो 5 बचे 25, कितना हो गया सरलतम 25/4, ये हो गया सरलतम रूप इसका। इस तरह कटाना होता है, यानी कि कटाने का मतलब समझ रहे हो, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग देना होता है, इसीलिए हम आपको विभाजन का रूल पढ़ाए हैं ताकि आसान हो जाए हर चीज को बनाने में। चलें आगे, तो ये कितना था प्रश्नावली 6.2 था, खत्म हो गया प्रश्नावली का। आगे चलते हैं, पढ़ेंगे दशमलवों की तुलना, दशमलव का तुलना करना है, देखो दशमलव का तुलना करना है। कोई रेस्ट लेना चाहता है क्या? बस और कुछ ही मिनट तक चलेंगे सवाल क्लास। दशमलव की तुलना, दशमलवों की तुलना, ठीक है ना। सवाल है इसमें से कौन बड़ा है, ये सवाल है, इसमें से कौन बड़ा है। आप जानते हैं ना बड़ा छोटा, 2 और 1, इसमें से कौन बड़ा है। 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, जल्दी बोलो।
दो वाला बड़ा है कि एक वाला बड़ा है? सर दो वाला बड़ा है। पहले वाला से कंपैरिजन करते हैं दूसरे से, यानी कि ये बड़ा है तो इधर निशान लगाते हैं। दो है यहाँ पे, तीन है, सर कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो इस तरह निशान लगाते, ये छोटा है। अब निशान भी नहीं जान रहे हो तो आपकी गलती है। 0.01 या 0.1 कौन सा बड़ा है, ये आपको तय करनी है। कैसे करोगे? तो कैसे करोगे इसको? ये कितना है? 0 है और 0.01 है, फिर है 0.1। तो हमने क्या बताया है, इसको हटाएंगे, यानी कि ये कुछ नहीं है तो एक डालेंगे अपने मन से, और दशमलव के बाद दो अंक है तो दो जीरो बैठाएंगे। यहाँ पे एक है और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो बैठाएंगे, है ना। अब ये क्या हो गया, साधारण में लिखेंगे, 1 हो गया 100 और यहाँ पे हो गया 1/10। बात समझ में आया? अब नीचे इसमें 100 है, इसमें 10 ही है, तो 10 इसको भी 100 करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, और ऊपरला को भी 10 से गुना कर देंगे। तो नीचे में दोनों में 100 आ जाना चाहिए, नीचे में समान हो जाना चाहिए। पढ़ चुके आप समान, नीचे में अगर हर समान हो जाता है, ऊपर जोन बड़ा है वही बड़ा भिन्न होगा। अब भिन्न में फ्रैक्शन में पढ़ चुके हो, क्या पढ़े हो? अगर किसी भिन्न का हर समान है, अरे निचलका में यानी पैसा रुपया समान है, ऊपरला में पैसा जिसके पास बड़ा है वही भिन्न बड़ा है। क्या ये बात नहीं पढ़े हो आप? बिल्कुल पढ़े हैं सर, बिल्कुल पढ़े हैं सर। तो 0.01 का मतलब कितना हो गया? 1/100, यानी कि 0.0 को जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक है 100 में से, 100 में से एक भाग है, और 0.1 लिखे, इसका मतलब कितना आया था? कितना आया था? एक है 10 में से, यही तो आया है, एक है 10 में से। बात समझ में आया है ना? तो हमको बड़ा छोटा करना है तो क्या करेंगे, 10 से इसको गुना कर लेते हैं, 10 को इसको भी गुना कर लेते हैं। क्यों किए? यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ एक तो यहाँ भी 2 जीरो करने के लिए किए हैं। अब यहाँ हो गया 1/100 और यहाँ हो गया 10/100। अब निचलका से छोड़ दो, ऊपरला में कौन बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है, तो कौन बड़ा हो जाएगा? ये वाला बड़ा हो जाएगा। अर्थात इसको लिखेंगे 0.01 और यहाँ पे हो जाएगा 0.1, यानी कि ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, ये वाला बड़ा है। जिसको जिसको समझ में आया उसने उतार लो, जिसको नहीं समझ में आया उसने और बढ़िया टस उतार लो। चले एक सवाल और दें आपको? हाँ सर दीजिए ना, तो दे ही तो रहे हैं। कौन बड़ा है आपको बतानी है, कौन बड़ा है? 12.44 या 12.14, इसमें से कौन बड़ा है? अब हम पेन बदल लेते हैं। तो कैसे बनाओगे? कितना है? 12.44, तो एक लिखेंगे और दशमलव के दो बाद दो अंक है तो 2 जीरो। यहाँ पे कितना है? 12.1, तो एक लिखेंगे, दशमलव का एक बात है 1 जीरो, तो 1 जीरो लिखेंगे। अब ये हटा दो यहाँ से, क्यों ज़्यादा जगह ले रहे हो? अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कम है 10 है, तो इसको 100 करने के लिए 10 से गुना करेंगे, तो ऊपर में भी 10 से गुना करेंगे, नीचे 10 से गुना करेंगे, ऊपर भी 10 से गुना करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? दोनों को कटाएंगे तो फिर से वही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे आया है 1244 और नीचे में है 100। यहाँ पे आया है 1240 और नीचे में आया है 100। अरे इससे 10 से किसी भी अंक को गुना करेंगे तो वो जीरो उतर जाएगा। हमने बताया है कि जीरो को छोड़ देना, 1 से गुना कर लो। 124 को 1 से गुना करेंगे 124 होगा, जीरो को उतार देंगे। गुना करने का तरीका है। 1244 है और 1240 है, कौन तो बड़ा? तो 1244 से अगर ज़्यादा ना, 4 ज़्यादा है इससे, तो ये बड़ा है। अर्थात इसमें से सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 12.44 और 12.4 ये बड़ा है किससे? इससे। बात समझ में आया? किसको किसको समझ में आया और किसको समझ में नहीं आया? जिसको जिसको समझ में आया उसको खिलाएंगे लड्डू, और जिसको जिसको समझ में नहीं आया उसको खिलाएंगे जलेबी।
तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। आप सही से अच्छे से रहिए, अपना शरीर का भी ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य को सही से बना के रखिए, ठीक है ना। हम चलेंगे कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।